बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना। क्या हाल है आपका? आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए बंद गोभी के पकौड़े, जो कि बेहद आसानी से बन जाते हैं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा मिक़दार में बंद गोभी आ गई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँ। तो फिर अचानक मेरे जहन में आया कि मैं इसके बंद गोभी के पकौड़े ही क्यों ना बना लूँ। मैंने पहले इसकी चाइनीज़ राइस में इसको इस्तेमाल किया, उसके बाद समझ नहीं आ रही थी, फिर भी बच गई थी। तो मैंने कहा इसको ज़ाया नहीं करनी, अल्लाह की नेमत है। हम सलाद में भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में आ गई थी। मैंने हमसायों में भी दी, रिश्तेदारों में भी दी, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना बंद गोभी के फिर पकौड़े ही बना लिए जाएँ। तो मैंने ये बंद गोभी अच्छी तरह धोकर साफ़ कर ली और इसको मैंने देखें, आप देख सकते हैं, ये कट कर लिया है, बारीक बारीक इनको काट लिया है। ठीक है व्यूअर्स। साथ ही मैंने लिया है प्याज लिए हैं और इनको भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने राउंड में कट कर लिया हुआ है। आप किसी भी शेप में इनको कट कर सकते हैं। बंद गोभी की बहुत अफादियत है, बंद गोभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक बंच मैंने लिया था धनिए का और इसको भी बारीक डंडल समेत काट लिया हुआ है, क्योंकि डंडलों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि पत्ते पत्ते धनिए के डाल देते हैं और उनका जिनमें फ्लेवर है उसको हम ज़ाया कर देते हैं, तो ऐसा हरगिज़ ना करें आप। साथ ही मैंने ली हैं हरी मिर्चें ली हैं और इनको भी बारीक कट कर लिया हुआ है। 1 कप मैंने बेसन लिया है और साथ ही मैंने लिए हैं ये मसाले, आप देख लें। 1 चम्मच भर कर मैंने धनिया लिया है और इसको हाथों से मसल कर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया हुआ है, यानी कि इसको हल्का सा दरदरा कर लिया हुआ है। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, जिसे कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं, ये ऐड करेंगे। 1 चम्मच लेवल नमक, 1 चम्मच लेवल लाल मिर्च पाउडर। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, इसको भी हाथों से हल्का हल्का हमने क्रश कर लिया हुआ है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आप डालेंगे मीठा सोडा। ठीक है व्यूअर्स, चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे बंद गोभी। ठीक है व्यूअर्स, आपने मेरी वीडियो को गौर से देखना है कि मैं इन चीज़ों को कैसे मिक्स करती हूँ। साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज, जो मैंने चॉप कर लिए हुए थे स्लाइसिस में। अगर आप चाहें तो स्लाइसिस में, चाहें तो आप उसको राउंड शक्ल में चॉप कर सकते हैं। 1 बंच धनिए का है, ये ऐड करेंगे। साथ ही हमने इसमें ऐड करनी है हरी मिर्चें। कोई चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर कर सूखी हुई मेथी, ये हम ऐड करेंगे। ठीक है व्यूअर्स। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये तमाम मसाले जो आपको मैं बता चुकी हुई हूँ, ये तमाम मसाले ऐड कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम पकौड़ों को अच्छी तरह क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ भरकर 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हमारे पकौड़ों की एक तो लुक बहुत अच्छी आएगी और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं बहुत ही कारआमद है। ये मेरी अम्मी की टिप है, वो घर में ऐसे ही पकौड़े बनाती थी, कुकिंग ऑयल डालकर या घी डालकर। इसके बाद हम इनको एक दफ़ा हम मिक्स करेंगे हाथों के साथ, क्योंकि हमारी बंद गोभी और ये सब आपस में जो हमारे मसालों का फ्लेवर है यकजान हो जाए, तो हम अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, सब्जियों को अच्छी तरह हमने मसाला लगा लिया है, इनके अंदर अच्छी तरह रच बस गया है मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, 1 कप के करीब है। साथ ही हमने करना ये है कि मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको एक नई टेक्निक बताई जाए। तो मैं कॉर्नफ्लावर की जगह पे आम गंदम का आटा है, वो मैं 1 चम्मच भरकर वो इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है व्यूअर्स, कोई मसला नहीं। इससे ये है होगा, एक तो हमारे पकोड़े बहुत अच्छे बनेंगे और ये एक पैन में चिपकेंगे नहीं। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। ऐसे ही हमने मिक्स करना है पहले। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारा बेसन जो है कम है,
तो अब हम यहाँ पे मैंने 1 कप पहले बेसन ऐड कर दिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड करेंगे। आप अपनी अकॉर्डिंग बंद गोभी कितनी है मिकदार में तो आपने उसके मुताबिक ही इसमें ऐड करना है। ठीक है व्यूअर्स, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसमें आपने बेसन की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, आपने जस्ट ये करना है कि इसकी बेंडिंग अच्छी हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत ही अच्छा हमारा मसाला आपस में मिक्स हो चुका हुआ है पकौड़ों का। आप देख सकते हैं कि अब हम इसको ऐसे बनाएं तो इसकी एक शेप बन रही है। ठीक है व्यूअर्स, आपने ये जस्ट ये करना है। तो बंद गोभी के पकौड़े बहुत ही मज़ेदार होते हैं और मुंह में पानी आ जाता है। चलें व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। आपने हाथों की मदद में इसमें पकौड़े ऐड करने हैं और आंच को आपने पहले तो तेज़ करना है, उसके बाद आपने आंच को मीडियम रखना है। और पकौड़ों को की टेंशन नहीं लेनी, किसी भी शेप में बन जाए कोई मसला नहीं है। आप मेरी तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब बनेंगे और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। अब हमने आंच को मीडियम कर देना है और इसको स्लो आंच पे हमने अच्छी तरह पकाना है। पहले हमने आंच को इसलिए तेज़ किया था ताकि हमारा ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है, अब हमने आंच को मीडियम कर देना है। चलें व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता इनको हम टर्न आउट करते हैं। ये आप देखें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। जी व्यूअर्स, अब हमने इसकी टर्न चेंज कर ली, 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाएंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बने। जी व्यूअर्स, आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर चेंज हो रहा है तो इंशाल्लाह 1 से 2 मिनट तक पक जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि आप किसी भी स्टेज पे ये आप कढ़ाई में चिपकते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये स्विमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं लेकिन चिपकते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो आपने बस ऐसे ही मेरी टिप को फॉलो करना है। आपने जो है आम गंदम का जिससे हम रोटी बनाते हैं वो आटे का 1 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, और बंद गोभी जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। आप इसकी अफादियत सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं इसकी अफादियत डिस्कस नहीं करूँगी कि मुझे मेरी बहन कह रही थी आप हर चीज़ की अफादियत डिस्कस करना शुरू होती है, रेसिपी पीछे रह जाती है। तो मैंने कहा अच्छा अब आइंदा से ज़रा कुछ एहतियात करूँगी। ठीक है व्यूअर्स, कलर चेंज हो गया हुआ है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लाजवाब हमारे पकोड़े बने हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको प्लेट में डाल लिया हुआ है और ये देखें कितने इनकी आवाज़ से आप महसूस कर रहे होंगे कि बहुत ही क्रंची बने हैं। चलें व्यूअर्स, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। मज़ेदार बंद गोभी के पकोड़े हमारे तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।